ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो मेल मॉडल्स का ना पोर्ट्रेट बनाती थी। सामने एक लड़का खड़ा हुआ होता है और वो उसे बारीकी से देख रही होती है, लेकिन इतनी देर में नीचे गिर जाती है। पता चलता है वो पहुंच चुकी है एंशियंट एरा में, जहां पर सारी दासियां रो रही होती है कि प्लीज प्रिंसेस उठ जाइए ना, उठ जाइए ना। मुझे पता है ये सब यूजी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो इतना हार्टलेस जो है, आपसे मिलने भी नहीं आए, बट प्लीज आप उठ जाइए, आपसे वो मिलने जरूर आएंगे। तभी वो उठ जाती है, कहती मैं कहाँ पर आ गई। अपने सर पर हाथ रखती है तो उसे याद आता है कि प्राइम मिनिस्टर जिसके पीछे वो हमेशा पागल रहती थी, भीख मांगती थी कि प्लीज मुझे शादी कर लो, कर लो। मैं एल्डेस्ट प्रिंसेस हूँ, जो तुम कहोगे वो मिलेगा। मैं एम्परर से कहकर तुम्हें सब कुछ दिलवाऊंगी। प्राइम मिनिस्टर उसकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं, पर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो पहुंच जाती है यूजी के पास। हमने प्राइम मिनिस्टर को मेरे खिलाफ इतना भड़काया ना होता ना, तो प्राइम मिनिस्टर मेरे से शादी करने से कभी ना मना करते। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है तो अचानक से वो पानी में गिर जाती है। सारी दासियां देख रही होती है, कहती है अरे तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। कहती प्रिंसेस डरने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के पास संदेशा भेज दिया है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर आते ही होंगे। उन्होंने कहा है ना कि उनके पास काम है, वरना वो पहले ही आ जाते। अच्छा तो ये बात है, मैं एक इंसान के पीछे इतनी पागल हो गई हूँ, तुम सबको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। मिरर लेकर आओ। मिरर देखती है, कहती है हूँ मैं एल्डेस्ट प्रिंसेस हूँ इस डायनेस्टी की, प्रिटी हूँ ना, इतनी प्रिटी कि कोई भी मेरे चेहरे को देखकर फिसल जाए। आज के बाद से मैं अपना तालाब खुद बनाऊंगी और वहां पर मेरे द्वारा मछलियां फंसाई जाएंगी, ना कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। सारी दासियां कह रही क्या मतलब है आपका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है क्या। कहती क्या प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा ना कि प्रिंसेस बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहती हैं, इसी वजह से ऐसी बातें मत करो। कहती इम्पॉसिबल प्रिंसेस, आप ऐसी कैसे बात कर सकती हैं। कहती अच्छा तो ये बताओ मैं कौन हूँ, कैसी लगती हूँ। कहते हो इस पर दासी बोलती आप इस वर्ल्ड की ना सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है, मुझे पैसे चाहिए। कहती नहीं, आपको बोला पैसे क्यों चाहिए, आप तो प्रिंसेस हैं, आपके पास सब कुछ है, मैजेस्टी भी आपसे इतना प्यार करते हैं। कहती तो फिर अब मेरे पास कोई आए जाए ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। कहती हाँ प्रिंसेस आपकी बातों में दम तो है। तो पर प्रिंसेस कहती हाँ स्मार्ट स्मार्ट। ओ फाइनली मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल गया। सामने बैठ जाती है, कहती है अच्छा कुछ ना कुछ खास तो है इस प्राइम मिनिस्टर में, इसीलिए ओरिजिनल ओनर इसके पीछे पागल थी। प्राइम मिनिस्टर सर झुकाए रहते हैं, कहती है कि जरा अपना सर ऊपर उठाओ। जैसे ही देखती है कहती वाह ये तो सच में एकदम गजब का लड़का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे ये बताओ कि तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट कहाँ पर है। तो इस पर दासी कहती है आप उस चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की बात मत करिए ना, उसकी वजह से आप पानी में गिर गई थी, उसी ने आपको धक्का दिया था और वो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर के पीछे थी। कहती है अरे चुप बैठो। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि प्लीज कि प्रिंसेस अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी दोस्त को मत दीजिए। कहती ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरी दोस्त की हेल्प करने के लिए तैयार है तो मैं मैजिस्ट्री से कहकर आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, आप जब कहेंगे मैं तब आपसे शादी कर लूंगा। ये तो खुद इतने से हंसने लगती है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आप हंस क्यों रही है। कहती है अरे कुछ नहीं, मुझे अपने आप से इतना प्यार जो है, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दासी कहती प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हैं, आपकी शादी होने वाली है प्राइम मिनिस्टर से। कहती है अरे छोड़ो। प्राइम मिनिस्टर मन में सोचते हैं कि तुम कितना भी मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर लो, लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा। कहती हाँ जाओ, इस जंगल में तुम्हारे पीछे भागने से अच्छा है कि मैं और हैंडसम लोगों के पीछे भागूं। बाहर निकलती है, तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जल्द से जल्द चलिए मैजेस्टी के पास बताना है। कहती है अरे रुक जाओ। कहते हैं इमरजेंसी है, लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस की नजर सामने पड़ती है, वहां पर जनरल लो बैठे। कहती वाह ये बॉडी, ये मसल। इनोज बताते हैं कि इनके भाई को सजा दी गई है, इनके भाई ने गड़बड़ी की थी, दूसरे एनिमी को कुछ राज बताए थे। कहती अच्छा ये बात है, जाकर देखने लगती है। कहती तुम तो बहुत हैंडसम हो, प्रिंसेस ने तुम्हें बहुत पसंद कर लिया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये क्या कर रही हो प्रिंसेस, हो तमीज से रहो। कहती क्या तमीज से रहो, मैं छू रही हूँ, तुम्हें इतनी क्यों दिक्कत हो रही। वो क्या करते हैं ना, जनरल लो का पसीना पोछना स्टार्ट कर देती है। कहती है कितनी गर्मी है ना, मुझे लगता है हीट स्ट्रोक के कारण तुम्हारी जान न चली जाए। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें नील डाउन बैठे देखती हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जनरल लो कहते हैं कि मैजेस्टी मेरी बातों को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। कहती है हाँ हाँ जरूर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे भाई ने चीट किया और तुम भी चीट करो। तो वो बार बार छू रही होती है जनरल लो के गाल। जनरल लो कहते हैं प्लीज रिस्पेक्ट करिए प्रिंसेस अपने आप की, इस तरह आपको किसी या दूसरे आदमी को नहीं छूना चाहिए। वो फिर से हंसने लगती है, कहती है कि हाँ मेरा भाई इतनी बड़ी रैंक पर है तो मुझे छूने नहीं दोगे क्या। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकती हैं। क्या करती है ना, तुरंत उसकी पूरी बॉडी को छूने लगती है। इनोज कहते हैं क्या कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर भी हैरान थे कि इस लड़की को हुआ क्या है। वो उसको एक एक बॉडी छूती, कहती है कि कोई भी कंडीशन हो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट क्या तुम मेरे मेरे मेल मॉडल बनोगे पोर्ट्रेट के। कहता है ये
नहीं क्या होता है, कहती है तुम्हें टाइम आने पर बता दूंगी। कहता है ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो मंत्री होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि आपको फैसला लेना पड़ेगा, बॉर्डर पर बहुत दिक्कत हो रखी है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि जनरल लू कहाँ पर है, उन्हें बुलाओ। पता चलता है कि जनरल लू तो बाहर नील डाउन होकर बैठे अपने भाई की वजह से। तब तक वहां पर भागते हुए ना प्रिंसेस आ जाती हैं। मैजेस्टी कहते तुम्हें होश आ गया क्या? कहती हाँ भाई होश आ गया है। वैसे यहाँ पर कितने ज्यादा हैंडसम लोग हैं, मुझे ना सबको छूने का मन कर रहा है। मन करता है बस एक एक को छूती रहूं। ये कितने यंग है। सबसे पहले जाती है मंत्री के पास, कहती है अरे तुम तो बुढ़े हो, तुम हटो रास्ते से, मैं किसी और को देखूंगी। एक एक को छूती है, कहती है तुम लोग शादीशुदा हो या अकेले हो, वी चैट है तुम लोगों के पास। मन में सोचती हूँ इस एरा में वी चैट किसके पास होगा। वैसे तुम लोग अपने घर का एड्रेस दे दो, प्लीज मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, हम लोग साथ में खेलेंगे। मंत्री कहते हैं रेडिकुलस तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर मिलिट्री की बातें डिस्कस हो रही थी और की बातें कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कहती क्यों, किस बात की सर, मैंने तो बस यही कहा है ना कि वी चैट पर ऐड कर लो। वी चैट है नहीं तो मैंने घर का एड्रेस मांग लिया, अब मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? तब मंत्री कहते हैं कि औरत हो ना तो औरत की तरह रहो, इसीलिए औरतों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वो हमेशा मर्दों के ऑनर को गिराती हैं, उनकी मॉरलिटी को डाउन करती हैं, कंट्री के रेपुटेशन को डाउन करती है। कहती है थू बुढ़ा कहीं का, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती थी, माँ ने तुम्हें पैदा किया है ना? कहता हाँ, इसमें कौन सी बात है, तो नेचुरल बात है। कहती वो औरत है? कहता हाँ औरत ही है, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? कहती हाँ तो फिर वो औरत है तो इतना याद रखो कि मैं भी औरत हूँ, तो मुझे इस तरह नीचा कैसे दिखा सकते हो? कहता है लेकिन इस तरह तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, आप प्रिंसेस हैं, आपके फादर आपको देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे हैं, आप उनको ह्यूमिलेट कर रही हैं। कहती है कि ह्यूमिलेट? अब वो रोने लगती है, नाटक करने लगती है कि मैजेस्टी देखो ना ये इस बुढ़े मंत्री को मुझे क्या कह रहा है। अब वहां से सीन कट होता है, वो बाहर निकलती है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रिंसेस क्या सच में आप जनरल लू के पास जाना चाहती है? कहती है हाँ क्यों, क्या दिक्कत है? प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि चाहे जमीन आसमान एक कर दो, चाहे पत्थर तोड़ दो, चाहे जमीन का कोई कोना खोद लो, लेकिन मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा। कहते ओह जरा होश में आओ, मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ना ही नहीं है, और ये पोइट्री वगैरह ना कहीं और जाकर करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहती है उठ जाओ जनरल लू, देखो मैंने तुम्हारा केस सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुम्हारे भाई को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। वो बार बार जनरल लू को छू रही होती है। यहाँ पर मंत्री कहते हैं ये क्या कर रहे हो, वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। कहते रिस्पेक्टेड पर्सन है तो क्या हुआ? रास्ते से जा रही होती है और मिरर से पूछ रही होती है ओ मिरर बताओ ना इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल वुमेन कौन है? मैं हूं ना, मैं हूं ना। लेकिन अचानक वो इनोस से टकरा जाती है, वो नीचे बैठ जाता है। कहती है कि अच्छा चलो उठो, इस तरह सर मत झुकाओ। जाने लगती है, कहती है 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें देखना है। अब वो उसको चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगती, कहती वाह कितना हैंडसम लड़का है, बट इसका बट पतला है, बट ये बहुत हैंडसम है, तुम इनोज कैसे बन गए, चलो इसे मेरे मेंशन में भेजो। कहता है ठीक है प्रिंसेस। पता चलता है कि वो दूसरी कंट्री के एनिमी होते हैं, मीन्स वो खुद प्रिंस होते हैं। फिर से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है मैजेस्टी ना अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते थे। वो अपनी बहन को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि किसी को भी कोई भी सजा दे सकते थे। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि इस तरह किसी की इज्जत को डाउन नहीं करना चाहिए। मंत्री कहते हैं हाँ सही कहा मैजेस्टी, इस तरह इस लड़की को किसी की इज्जत डाउन नहीं करनी चाहिए। मैजेस्टी कहते अपनी बहन से नहीं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ निकलो यहाँ से। मन में सोचती वाह मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। पर मैजेस्टी कहते यहाँ ये बताओ तुम्हें पानी में धक्का किसने दिया था? कहती है कि अरे भाई आप ना ज्यादा टेंशन मत लो, मैं सच में पानी में गिर गई थी, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया था। मैजिस्ट्रेट कहते हैं झूठ मत बोलो, तुम्हें पानी में धक्का दिया गया था ना, तो हमसे प्राइम मिनिस्टर को बचाना चाहती हो। कहती है नहीं भाई आपको गलत फहमी हो गई, मैं सच में पानी में गिरी थी, इससे प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना। कहते लेकिन तुम तो प्राइम मिनिस्टर से शादी करना चाहते हो ना। जाती है उसको पूरा 4-5 चक्कर प्राइम मिनिस्टर को लगवा देती। कहती इसकी बॉडी में है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ना मसल्स है, ना चेहरा है, ना शक्ल है, मैं ना बिल्कुल भी इससे शादी नहीं करूंगी। कहते हैं लेकिन मेरी बहन तुम तो इसी से शादी करना चाहती थी। कहती है नहीं अभी ना मैं किसी और को ढूंढूंगी। कहते ठीक है जिससे तुम कहोगे उससे शादी करा दूंगा। कहती है हाँ बस इससे शादी नहीं करना चाहती। बाहर ना जनरल लू बैठे हैं, प्लीज उन्हें नील डाउन से उठाइए। कहते हैं क्यों, मेरी बहन चाहे तो उसको उठा भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसको निर्दोष साबित करना जरूरी है। कहती है हाँ हाँ भाई निर्दोष साबित कर देंगे। इधर हम देखते हैं प्रिंस को जो कि खड़े हुए होते हैं और वहां पर उसका आदमी अगर बताता है कि हम लोगों ने तो पूरा प्लान कर लिया था कि जो भी मंत्री है वहां पर सबको भड़काया जाएगा। लेकिन प्रिंसेस के आने के बाद वहां का माहौल एकदम शांत हो गया।
अब यहाँ पर प्रिंस को गुस्सा आ जाती है कि इस प्रिंसेस ने मेरा खेल बिगाड़ दिया है, दिनों के अंदर मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर दासी आ जाती है और कहती है कि चलो आपको वो मिस ने बुलाया है। हम देखते हैं कि अंदर ना प्रिंसेस नहा रही होती है और इनोस से कहती आओ जरा मेरे पास आओ। कहता माफ करिएगा प्रिंसेस, मैं नहीं आ सकता, आपकी इज्जत का सवाल है। कहती मैंने कहा ना यहाँ पर आओ, चलो मेरा कंधा दबाओ। वो जाता है, गुस्से में कंधा दबाने लगता है। कहती स्ट्रेंथ का और यूज करो, अपने हाथ और तेजी से दबाने लगता है। तो प्रिंसेस खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम्हें नेक्स्ट क्या चाहिए, चलो चलो मुझे सर्व करो। कहता है कि प्रिंसेस मुझे माफ करिएगा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। कहती नहीं गलती नहीं हुई, वैसे हर कोई चाहता है कि प्रिंसेस के साथ वक्त बिताए, तो यहाँ पर खड़े क्यों हो, आ जाओ ना, चलो मेरे साथ वक्त बिताओ। कहता है नहीं प्रिंसेस प्लीज ऐसा मत करिए। कहती उफ चलो छोड़ो, जाकर अपने कपड़े पहन लेती है और आज जनरल लू के भाई के रोज इंसाफ दिलाने के लिए रास्ते से जा रही होती है। उसे बहुत नींद आ रही होती है। प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था कि शायद वो उसके कंधे पर सोए, लेकिन वो जनरल लू को पकड़ लेती है। कहती है कि प्लीज अभी मुझे सो जाने दो। यहाँ पर जनरल लू पूछते लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हाँ हाँ अच्छी जगह लेकर जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है मेरा दिमाग इतना खराब है कि किसी को लेकर कहीं भी भाग जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास इतना हैंडसम इंसान है, उसे मुझे तुमसे ना प्राइवेट बात भी करनी है। मिनिस्टर सुनने चलते हैं तो कहती है जरा अपना मुंह पीछे हटाओ। उसके कान में बोलती है, कहता है आप ना ये क्या बोल रही हैं। अभी वो पहुंच जाती है ना बोरथल। कहता है ये कौन सी जगह है। कहती है ये ना किसी हेवन से कम नहीं है। अब दोनों घबरा जाते हैं कि ये तो बोतल है, आप वहां पर नहीं जा सकती। कहती है मैं तो जाऊंगी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, कोई गुनाह किया है क्या। कहते नहीं है, और औरतों का यहाँ पर जाना सख्त प्रतिबंधित है। और आप तो प्रिंसेस है। कहती नहीं मैं ब्यूटीफुल, मैं अच्छी हूँ, मैं तो जाऊंगी। कहता नहीं प्रिंसेस प्लीज मत जाइए, अगर आपको जाना है तो कपड़े चेंज कर लीजिए। कहती क्यों, लड़का बन जाऊं क्या, मैं तो लड़की के ही उसमें जाऊंगी। कहती है, देखो देखो वो सुंदर लड़कियां आ गई, दोनों अपना मुंह छिपा लेते हैं कि कहीं उनको कोई पकड़ न ले। वो दोनों मुंह छिपाए होते हैं, इतने देर में प्रिंसेस अंदर भाग जाती है वहाँ की जो हेड होती है उनसे मिलती है। कहती है मुझे यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज से मिलाओ और ना मुझे मेल मॉडल चाहिए। कहती है ये मेल मॉडल क्या होता है। कहती है कोई सबसे हैंडसम लड़का जो हो ना वो मेरे लिए ले आओ, अगर 10 12 14 15 जितने भी हो सब मेरे लिए भेज दो। यहाँ पर वो लेडी बोलती है कि लेकिन यहाँ पर लड़के तो नहीं है। कहती क्या जमाना है, लड़के ही नहीं है यहाँ पर, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल लड़की लाओ, मैं उसी के साथ अपना वक्त बिताऊंगी। वहां पर एक सुंदर सी लड़की आती है, डांस करने लगती है और वहां पर ना उसके कपड़े खोल देती है। कहती है प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हैं। कहती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, आपको इतना ढककर क्यों रखा है, चलो ना कपड़े खोलो, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती। और जनरल और मंत्री को ना दो लड़कियां आकर परेशान कर रही होती है, दोनों कह रहे होते हैं कि जाओ यहाँ से। कहती है अरे नर्वस क्यों हो रहे हो, वक्त बिताओ, इतना ब्यूटीफुल वक्त बिताओ क्यों। लेकिन तब तक जनरल और मंत्री उठ जाते हैं। कहते हैं ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती क्या मतलब, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। कहती है मुझे ना तुम्हारे बारे में ऐसे ही पता चल गया, इसी वजह से तो मैंने तुम्हारे कपड़े खोले थे। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अपने एनिमी को जानते नहीं है, हमारे हर एक एनिमी के ऊपर एक फ्लावर का निशान है, तुम्हारे कपड़े खोलते ही मैंने वो फ्लावर देख लिया था। वहां पर वो लड़की क्या करती है ना, मारने चलती है प्रिंसेस को। इतनी देर में जनरल लू उस लड़की का गला काट देती, कहती वाह हैंडसम, बहुत हैंडसम। जाती उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, तो मेरे दिल के और भी करीब आते जा रहे। अब वहां पर उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। प्राइम मिनिस्टर हर एक बात जो है मैजेस्टी को बता देते हैं। मैजेस्टी कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए फीलिंग है या उस यूजी के लिए तो मुझे बताओ। कहता है नहीं यूजी तो मेरी बचपन की दोस्त। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, जब भी कुछ मन करे मुझे बता देना। इधर हम देखते हैं कि जनरल लू गए होते हैं एक अजीब फुलिया बनाकर। कहती ये क्या है, मुझे एंशिएंट टाइम की ये सब चीजें बहुत पसंद आ रही हैं। पता चलता है कि माफी मांगने का एक नया तरीका है कि अगर एक लकड़ी निकालेंगे तो माफी मिल जाएगी, अदरवाइज माफी नहीं मिलेगी। को वहां से भेज देती है और लकड़ी निकाल लेती है। कहती तुम हो ही इतने हैंडसम, एग्रीमेंट के हिसाब से अपने कपड़े निकालो, मुझे तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाना है। जो प्रिंस होते हैं ना वहां से उठ ही नहीं रहे होते हैं, तो इस पर प्रिंसेस कहती उठो ना, क्यों बैठे हो। कहता मुझे भी देखना है। कहते तुम्हें देखना है, अभी दिखाती हूँ, निकलो यहाँ से। वो वहां से चला जाता है और पीछे ना गुस्सा करके प्रिंस देखकर वहां से चले जाते हैं। कहती है कि मुझे अपना पोर्ट्रेट बनाना है। कहता है हाँ प्रिंसेस बनाओ। कहती ऐसे कैसे पोर्ट्रेट बनाऊंगी, अपना कपड़ा निकालो। वो थोड़ा सा कपड़ा हटाता है। कहती है ऐसे नहीं, वो कपड़ा खोल देती है। कहती एक एक अंग को देखना है तभी तो बनाऊंगी। वहां पत्तियां उड़ने लगती हैं और वो एक एक चीज को बनाने लगता है। कहता प्रिंसेस बना चुकी। जैसे वो कपड़े पहनता है कहती बस यहीं पर रुके रहो, अपने आप को कवर मत करना, मैं बना रही हूँ ना प्लीज, ये बहुत अच्छा पोज है। वो उसको देखती है और जाकर ना उसकी बॉडी से थोड़ा ब्लड निकाल देती। कहती हाँ अब और भी अच्छा लग रहा है, आओ जरा देखो। जैसे ही वो उसकी पोर्ट्रेट देखता है ना तो अब जनरल लू को ना प्रिंसेस से पहली नजर वाला प्यार हो गया था।
अभी तक वो प्रिंसेस को ना बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन अब इतनी अच्छी पोएट्री देखने के बाद वो बस उसे एकटक देख ही रहा था। प्रिंस देख रहे हो, सुंदर हो ना, बहुत सुंदर हो ना। कहता हाँ सुंदर है आप। कहती है तो किस करना चाहते हो मुझे। कहता है आप ये क्या कह रही हैं। तब तक प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, इकलौते आदमी का यहाँ पर होना अच्छी बात नहीं है। कहती पेंटिंग बना रहे हो तो इसमें अच्छी और बुरी क्या बात हो सकती है, मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई, ये इस तरह की पेंटिंग कौन बनाता। कहती क्यों जलन हो रही है क्या। प्राइम मिनिस्टर आज पहली बार मन में सोचते हैं कि लगता है मुझे जलन हो रही है, लेकिन भला मुझे जलन क्यों हो गई। प्रिंसेस किसी के पास भी जाए वहां से वो चले जाते थे। कहती इसको रोको वरना मेरे भाई को बता देगा कि मैं पेंटिंग करती हूँ। जनरल लू रोक लेते हैं, कहते हैं उसको जो करना होगा करेगा, लेकिन तुम यहीं पर रुको। कहते क्यों, तो मुझे जाने नहीं देना चाहते क्या। कहते हैं नहीं आप रुकिए ना। प्रिंसेस वहां से भाग जाती है। प्राइम मिनिस्टर रुक जा रुक जा। क्या हुआ है तुम्हें, निंज काफी परेशान लग रहा है, लगता है मेरी बहन ने तुम्हें काफी परेशान किया। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर मंत्री आते हैं और बताते हैं कि सीलिंग की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि अगर प्रिंसेस की शादी वहाँ के प्रिंसेस से करवा दी जाए तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। पर मैजेस्टी बोलते हैं कि तुम कोई आइडिया दो। कहते हैं मैं क्या ही आइडिया दूं, तो प्रिंसेस ही जवाब दे सकती हैं। कहते हैं लेकिन आपको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। तब तक पीछे से प्रिंसेस भाग कर आती है। कहती है कि क्या हुआ, बताओ मुझे क्या जवाब देना है। मैजेस्टी कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है नहीं भाई मैं आपकी इतनी लाडली बहन हूँ, इतनी प्यारी बहन हूँ, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बहुत परेशान किया। मंत्री कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो प्रिंसेस, यहाँ पर हम लोग जरूरी बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें ना हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, तुम यहाँ पर सबके सामने कैसे कर सकती हो। कभी जनरल लू के पीछे, कभी मंत्री के पीछे, कभी किसी के पीछे। कहती है क्यों, ये बताओ तुम्हारी कितनी वाइफ है। लीगल वाइफ और 3 कंकुबाइन है ना। कहते हैं हाँ आदमी ना 4 शादी कर सकते हैं, ये उनके खाते में लिखित होता है। कहती है अच्छा 4 शादी कर सकते हैं, भले ही कंकुबाइन मरे जिए बच्चों को पैदा करें, लेकिन 4 शादी तुम जरूर करोगे। कहता हाँ ये नेचर वाइज है, हम लोग इतना थके हुए आते हैं, हम लोगों की वाइफ हम लोगों को आराम देती है। ये बुढ़े रुक जाओ, अगर आदमी 4 शादी कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं कर सकती। मंत्री की दाढ़ी पकड़कर खींचने लगती है कि तुम्हें मार डालूंगी, तुमने मुझे इस तरह नीचा दिखाया। मैजेस्टी कहते हैं प्लीज इस तरह मंत्री की दाढ़ी मत खींचिए वरना उनके निकल आएंगी। कहते हैं निकल आए तो निकल आए, कहे तो मुझसे माफी मांगे, अभी के अभी माफी मांगे। ये 4 शादी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मंत्री कहते हैं प्रिंसेस कितनी बेकार, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, यहाँ की सिचुएशन बहुत बेकार है, आपको जल्द से जल्द सीलिंग से प्रिंसेस की शादी करवा देनी चाहिए। वैसे भी यहाँ पर इनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। जब भी जनरल लू आ जाते हैं कहते हैं मुझे आपसे कुछ कहना है मैजेस्टी। यहाँ पर सब नकारे और कायर हैं, लेकिन मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि प्रिंसेस की शादी सीलिंग कंट्री से नहीं होगी। मैं जाऊंगा वहां पर युद्ध लड़ने और मैं जीत कर आऊंगा। तब यहाँ पर मंत्री कहते हैं ठीक है। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है हाय कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझे तो सच में इससे प्यार हो गया। जाकर उसको पकड़ लेती है कहती है जल्दी से वापस आना, मुझे तुमसे शादी करनी है। प्राइम मिनिस्टर को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, वो जा रही होती है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रुको 1 मिनट। वो उसको पकड़ने चलता है तो बस उसका कपड़ा हाथ में आता है, लेकिन लास्ट में तो वो भी चला जाता है। मन में सोचता है कि मैं क्यों इसके पीछे जा रहा हूँ। हम देते हैं सीलिंग के प्रिंस को, जहाँ पर पता चलता है कि उनका प्लान बहुत आगे बढ़ रहा है। एम्परर ने शादी करने से भी मना कर दिया है, प्रिंसेस से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिंस को अब प्रिंसेस ना पूरे टाइम याद आ रही होती है कि कैसे वो नहा रही थी, क्या कर रही थी। आदमी होता है बोलता है कि वो तो एकदम बेवकूफ है, आप बेवकूफ लड़की से शादी करेंगे। कहते हैं बेवकूफ है तो क्या हुआ, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगा, मुझे वो चाहिए। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं, जनरल लू जाने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर उसे जो है अटैक करने की सारी रणनीतियां बताई जाती हैं और मैजेस्टी कहते हैं जीत कर आना तुम्हें रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा, तुम्हें वैसे क्या चाहिए। कहता है मैजेस्टी मैं वापस आने के बाद ही बताऊंगा। कहते हैं अच्छा किसी से शादी करना चाहते हो। कहता हाँ बस आपसे आने के बाद ही बताऊंगा, उससे पहले नहीं। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है शादी जिससे भी करोगे ना मैं करवा दूंगा। कहते हैं थैंक यू मैजेस्टी। इधर हम देखते हैं वो आदमी बताता है कि सीलिंग पर अटैक होने वाला है। कहते हैं ठीक है जाओ आगे का इंतजाम करो। हम जनरल लू को देखते हैं खड़े होते हैं, वहां पर एक जेडे होता है जो उसकी माँ ने दिया था कि अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी कोई लड़की पसंद आए तो उसे ये दे देना, ये फैमिली टोकन है जो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर वो प्रिंसेस को याद करता है, लेकिन इधर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहां पर जनरल लू जाते हैं और सामने प्रिंस आ जाते हैं। जनरल लू कहते हैं मुझे प्रिंसेस से मिलना है, तो इस पर इनोस बोलते हैं नहीं तुम नहीं मिल सकते हो, यहाँ पर प्रिंसेस बिल्कुल भी फ्री नहीं है, जाओ यहाँ से। कहता है ठीक है प्रिंसेस से बता देना कि मैं उनका गेट पर इंतजार करूंगा। अब इनोस यहाँ पर ये बताने से रहे, तभी प्रिंसेस आती है, कहती ये बताओ कोई यहाँ पर आया था। कहता हाँ जनरल लू आए थे। कहती क्या कहा था। कहते कुछ नहीं, वो आए और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो नॉनसेंस बातें कर रहे थे। कहती अच्छा नॉनसेंस बातें, जरा ऊपर उठो मैं भी तो देखूं।
कि नॉनसेंस बातें कैसी होती हैं, मैं तुम्हें ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। लगातार ना इनोज को छू रही होती है, कहती तुम्हें पता है सीलिंग के जो लोग हैं ना वो काफी लंबे होते हैं, काफी अच्छे भी होते हैं, तुम भी तो काफी लंबे हो, कहे तुम वहीं के तो नहीं हो, तुम काफी सिमिलर लगते हो। कहते हैं प्रिंसेस आप मजाक कर रही हैं, वाला मैं वहाँ का कैसे हो सकता हूँ। जबरदस्ती उसके कपड़े खोल देती है, कहती है अरे लिली का फ्लावर तो है ही नहीं, मैंने तुम्हारे कपड़े खोल दिए। कहते माफ करिएगा प्रिंसेस मुझसे गलती हो गई। कहती है नहीं गलती नहीं हो गई, तुम भी तो हैंडसम। कहती है चलो अब नील डाउन होकर बैठे रहो क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। कहता है प्रिंसेस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे बस नील डाउन ही कराया करती हो। जनरल मैजेस्टी से कहते हैं कि मुझे अलविदा कहिए, मैं जल्द से जल्द जीत कर आऊंगा। लेकिन वो पूरे टाइम इंतजार कर रहा होता है कि प्रिंसेस नहीं आई, मन में सोचता है कि शायद प्रिंसेस आएंगी ही नहीं, उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं होगा। अचानक से प्रिंसेस सामने से आ जाती है, कहती है कि अच्छा तो मैं ज्वाइन करना भूल गई थी लेकिन मैं आ गई। कहता है थैंक यू प्रिंसेस कि तुम यहाँ पर आई, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सब कहते हैं लगता है लव टोकन है। तब यहाँ पर मंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं लव टोकन कैसे हो सकता है, जनरल लो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और ये ऐसी बेवकूफ प्रिंसेस से शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं मन में कि शायद असली वाला प्यार जनरल लो और प्रिंसेस को हो गया है, इसी वजह से दोनों के बीच ऐसी बातें हो रही है। कहती है कि जाओ और अपना ख्याल रखना। वहां पर कहती है मेरे पास तुम्हें गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने बाल काट कर देती है कि याद रखना कि ये मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना बालों को काटने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तुमने उसे अपना सब कुछ दे दिया है। कहती है हाँ मैंने अपना सब कुछ दे दिया, इसे तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, तुम हो कौन हो, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, तुम्हारी कोई औकात है मेरे सामने इस तरह के क्वेश्चन करने की। कहता नहीं प्रिंसेस माफ कर दीजिए। यहाँ पर जनरल लू अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं, उसे बहुत ठंड लग रही होती है। सामने से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कहते हैं कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है जनरल लू के बारे में। कहती है मुझे कुछ भी लगता हूँ लेकिन तुम्हें उससे लेना देना नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो सिर्फ उसके गुड फिगर की वजह से। कहती है कि इतनी बार कहा है कि मैं उसे किसी भी तरीके से लाइक करूं, लेकिन तुम्हें इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। रिनोज अभी तक नील डाउन होकर बैठे हुए होते हैं। कहती है कि थक गए होगे ना, चलो मेरे साथ जो है थोड़ा ड्रिंक कर लो। कहता है ड्रिंक, वो उसे खाने के लिए देती है तो पहले तो नहीं खाता है, लेकिन जैसे ही प्रिंसेस खाती है तो अपना खाने लगता है। कहता है लगता है जहर नहीं है। कहती है बहुत ही ज्यादा गला सूख रहा होगा ना, चलो ड्रिंक करो। कहता है नहीं नहीं प्रिंसेस मेरा गला नहीं सूख रहा है। कहती है गला सूख रहा है चलो पियो। कम से कम 10-12 कप वो ड्रिंक कर लेता है, उसमें मिला होता है थोड़ा सा ड्रग जिसकी वजह से उसे आने लगती है बेहोशी। कहती है टॉयलेट जाना है क्या, लेकिन तुम टॉयलेट नहीं जा सकते हो। कहता हाँ नहीं जाऊंगा। कहती है इनोज की तरह तुम बिल्कुल भी नहीं लगते, इतने हैंडसम हो इतने अच्छे हो। वो अपने कपड़े निकालने लगती है, कहती है मैं सोने जा रही हूँ प्लीज तुम मेरे बगल बैठ जाओ। वो उसके बगल बैठ जाता है। कहती है कि तुम्हारे दिल की धड़कनें ना मुझे धक 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 सुनाई दे रही है, तो प्लीज इस तरह मुझे परेशान मत करो, मुझे सच में सोना सोना तो मुझे पढ़कर सुनाओ। वो उसे पढ़कर सुनाता रहता है, प्रिंसेस सो जाती है। यहाँ पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि प्रिंसेस का गला दबा दूं, अपना हाथ धीरे धीरे लेकर जाता है लेकिन गला नहीं दबा पाता है। कहता है ये क्या हो गया, मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, कहीं मुझे प्रिंसेस से प्यार तो नहीं हो गया। चुपके से उठकर वहां से चला जाता है। प्रिंसेस आंखें खोलती है और बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है। यही प्रिंस बाहर निकलते हैं तो कंट्री को ना एक संदेश भेजते हैं और ये संदेश सुबह प्रिंसेस देख लेती है क्योंकि उन्होंने उस कबूतर को पकड़ लिया था, लेकिन वो इंग्लिश में लिखा होता है तो जानबूझकर कहती पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्रिंस कहते थैंक गॉड आज प्रिंसेस तो मुझे नहीं पहचान पाई। लेकिन यहाँ पर पीछे प्रिंसेस खड़ी होती है, कहती तुम्हें अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी। इधर प्रिंसेस बैठी होती है और लगातार देख रही होती है। राशि कहती है आप किसको देख रही है, 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर बैठकर। कहती कोई हैंडसम इंसान तो दिखे, मैं बोर हो रही हूँ जब से जनरल लो चले गए, मैं तो हर हैंडसम इंसान को अपनी जगह पर लाना चाहती हूँ, अपना दीवाना बनाना चाहती हूँ। तभी वहां पर एक लड़का बैठा होता है जो एग्जाम देने आया हुआ होता है। कहती वाह कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है, चलो ना मेरे साथ वक्त बिता लो। कहता है प्रिंसेस प्लीज मुझसे दूर रहिए दूर रहिए। पीछे सामने से यूजी आ जाती है, कहती है कि निंज देखो ना प्रिंसेस किसी को बुली कर रही है, ये तो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है। वैसे मुझे प्रिंसेस से माफी मांगनी है, उनके पास चलते हैं। हम देखते हैं ना प्रिंसेस जबरदस्ती उस लड़के के साथ ना कहती है मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगी, चलो ना लव लेटर लिखते हैं। जबरदस्ती उसको लिखा रही होती है, लेकिन जैसे ही यूजी जाती है ना तो वो लड़का अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाता है। जैसे ही यूजी आती है तो प्रिंसेस कहती है तो फैमिलियर लग रही है, अच्छा तो ये यूजी है। कहती क्या हुआ, अचानक से वो नीचे बैठ जाती है और अपना सर न खोद देते से जमीन पर मारने लगती है। कहती है अरे ये क्या कर रही हो। कहती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, पिछली बार मुझसे गलती हो गई। कहती है अच्छा ये जो पिटी बनने का, ये जो बेचारा बनने का दिखावा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
चलो चलो, अगर तुम्हें ये प्लॉट पसंद आ रहा है ना तो लगातार करती जाओ। कहती है आप मेरे साथ प्रिंसेस ऐसा कैसे कर सकती हैं, देखिए ना निंज मेरे साथ ये कैसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन आज पहली बार यहाँ पर निंज को भी ये उसकी हरकतें दिखाई दे रही थी। कहता है अगर प्रिंसेस ने कहा है तुमसे ये करने को तो लगातार करती रहो। कहती है आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया जो प्रिंसेस मुझे सजा दे रही है। कहती है तुम्हें क्या लगता है यूजी कि मैं तुम्हारे आदमी को तुमसे छीनना चाहती हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहती है। तुम ना निंज को अपने पास रखो, अपने करीब रखो, मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो चली जाती है, दूर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर निंज जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो मेरी सिर्फ बचपन की दोस्त है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कहता है नहीं बस ऐसे ही। कहती है बता रहे हो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बताओ ना, तुम मेरी मॉडल बनोगे। हंसने लगती है। नेक्स्ट वो रास्ते से जा ही रही होती है, तभी जो यूजी होती है ना उसे कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है कि तुम जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ी हो ताकि प्रिंसेस शादी ना कर पाए। तुम्हारी औकात क्या है? एक गरीब घर से आती हो और एक गरीब घर में ही बिलोंग करती हो, लेकिन तुम्हें मंत्री का साथ क्या मिल गया? तुम तो जबरदस्ती पीछे ही पड़ गई और उसे ना जमीन पर धक्का दे देती, गिरा देती हैं कि इस तरह सिड्यूस करती हो, प्रिटेंड करती हो कि तुम बहुत अच्छी हो। बाकी की लड़कियां भी मजाक उड़ा रही होती हैं कि तुम एक लो ग्रेड लड़की हो। तभी पीछे से प्रिंसेस कह रही होती है कि इस तरह भला कोई किसी लड़की के साथ कैसे कर सकता है? बेचारी बर्दाश्त कर रही है। आखिर ये निंज है कहाँ, इसकी हेल्प नहीं कर सकता। निंज पीछे से आ जाता है। कहता है क्या हुआ प्रिंसेस, मुझे ढूंढ रही है क्या? कहती है अरे तुम यहाँ पर। वो डर कर भाग जाती है, गिरने वाली होती है। निंज उसे रोकने चलता है लेकिन वो अपनी दासी का हाथ पकड़ लेती है। कहते हैं कि लगता है कि इसे सच में मुझसे प्यार नहीं है, वरना मैं आज इसको पकड़ लेता तो शायद आज ये मेरी बाहों में होती है। कहती थैंक गॉड तुमने मुझे पकड़ा नहीं। यूजी को उठाती है। कहती है चलो उठ जाओ, बैंक्वेट शुरू होने वाला है, तुम्हें वहां पर चलना चाहिए। और पीछे मुड़ती है। कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करती हो? लेडीज हो और जो नीचे पड़ी है ये बहुत ही बेकार लेडी है, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखा सकती हूँ। कहती प्रिंसेस नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसने हमेशा ही आपको परेशान किया इस वजह से। कहती अच्छा तो मेरी जगह पर तुम लोग इसे परेशान करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को बख्श दूंगी? चलो माफी मांगो। मैं एक गरीब लड़की से माफी कैसे मांग सकती हो? तो थप्पड़ मार देती है प्रिंसेस उस लड़की को कि अपने आप को सुपर यहाँ पर दिखाने की कोशिश मत करो, चलो माफी मांगो। कहती है मुझे माफ कर दो। वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं बारी बारी से जो है यूजी से माफी मांगती हैं। यूजी को लगता है ना प्रिंसेस जानबूझकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है, बल्कि उसकी हेल्प नहीं कर रही थी। वहां पर प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि आपने देखा ना प्रिंसेस ने क्या किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यूजी को छोड़ देते हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। कहते हैं कॉमन इंसान तो मैं भी हूँ, कि हेल्प करना चाहती थी। कहती हाँ हाँ मैं हेल्प करना चाहती थी, वैसे मैं ड्रिंक करने जा रही हूँ, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। अपना ऊपर ड्रिंक कर रही होती है, बाकी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ प्रिंसेस, तुम भी आई हो क्या? कहती हाँ हाँ मैं बोर हो रही थी तो मैं भी यहाँ पर आ गई। तभी वहाँ पर उसकी रुमाल नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर अपनी रुमाल देते हैं कि ले लो। कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी जहाँ पर भी होगी रुमाल ना मैं ले लूंगी। वैसे कब तक सिंगल रहोगे, अपनी स्वीट हार्ट से शादी क्यों नहीं कर लेते? कहते प्रिंसेस कितनी बार कहूँ कि वो मेरी सिस्टर जैसी है, मैं भला उससे शादी क्यों करूंगा? कहते हैं चलो सिस्टर ही है तो किसी और से शादी कर लो। आज मंत्री खड़े होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तभी वही लड़की आ जाती है यूजी के पीछे फिर से पढ़ने के लिए कि यूजी चलो ना यहाँ पर पोयम सुनाओ। मैंने सुना है कि तुम काफी अच्छी पोयम करती हो, लेकिन जानबूझकर वो ऐसा कर रही थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है चलो यूजी पोयम सुनाओ। कहती है चलो सुनाओ ना। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता? यहाँ पर बस अपने आप को बेचारा दिखा रही हो। प्रिंसेस मन में सोच रही होती है अब ये लाइन ना क्रॉस कर रही है, इसको अकल सिखानी ही पड़ेगी। यूजी कहती है मुझे कुछ नहीं आता, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। वहाँ पर प्रिंसेस खड़ी होती है। कहती है मैं तुमसे टक्कर लूंगी। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं ना सब हंसने लगते हैं, क्योंकि प्रिंसेस का अभी तक का कैरेक्टर ऐसा था ना कि वो बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, एक नंबर की बेवकूफ थी। मंत्री कहते हैं अपना मजाक उड़वाना हो ना तो यहाँ पर तुम कंपटीशन करने की बात करो, यहाँ पर क्लासिक पोएट्री की बात चल रही है, तो मैं उसका एक शब्द भी नहीं पता होगा। मैजेस्टी कहते हैं सिस्टर इस तरह की बातें मत करो, तुमने आज तक कभी भी ऐसी एक्टिविटी में भाग नहीं लिया। कहती है भाई चिंता मत करो, मैं ऐसी एक्टिविटी में भाग लूंगी और जीतूंगी भी। मंत्री कहते हैं तुम नहीं जीतोगे, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम जो कहोगी करने के लिए तैयार हूँ। कहती है ठीक है पहले कौन पोयम कहेगा? वो लड़की कहती है मैं पोयम कहूंगी। जैसे वो पोयम कहती है तो जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास। कहती है तुम्हें क्या लगता है पोयम अच्छी है? कहता हाँ ये पोयम अच्छी है, इसने अच्छी पोयम कही। कहती है अच्छी बात है। जाती है मंत्री के पास। कहती आपको क्या लगता है पोयम अच्छी है? कहता हाँ इस तरह की सबसे अच्छी पोयम है। कहती फिर अपने कान साफ कर लो,
लो मेरी बातें सुनने के लिए। सब कहते हैं कि ठीक है चलो पोयम लिख कर दिखाओ। स्टार्ट करती है लेकिन उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती तो मंत्री कहते हैं देखो देखो इतनी बेवकूफ और अनपढ़ है कि एक अक्षर नहीं लिख पा रही है। कहती है चलो निंज इधर आओ तुम लिखो मैं पोयम कहूंगी। जैसे जैसे शब्द बोलती है ना वहां पर लोगों के होश उड़ जाते हैं कि इन शब्दों का अर्थ तो इतना गहराई से लिया गया है। मतलब यहाँ के लोगों के बारे में सोचा गया है, इस कंट्री के बारे में सोचा गया है। मैजिस्ट्री खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात है तुमने तो कमाल कर दिया। आज तक ऐसे शब्दों का यूज किसी ने नहीं किया। मन में सोचती है अच्छा मुझे सारी कंट्री के नाम सारे लोगों के नाम याद थे तो मैंने ऐसे ही नाम ले लिए और ये मेरी पोइट्री बन गई। थैंक गॉड आज तो बच गई। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार भी हो। प्रिंसेस से माफी मांगते हैं, मेरे इस कम दिमाग की वजह से मैंने आपको पागल समझा, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसेस कहती नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मिनिस्टर आपको ऐसी ही चीजें नहीं करनी चाहिए। जाती उस लड़की के पास और कहती है कि दोबारा यहाँ पर ऐसी हरकतें की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो नीचे बैठ जाती है कि मुझे माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। मैजिस्ट्री कहते हैं माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें 10 सालों के लिए यहाँ से बैन किया जाता है, अब तुम यहाँ पर नहीं आओगे। कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए ना। प्रिंसेस कहती है नहीं माफ नहीं मिलेगी, इसे ले जाओ यहाँ से। अभी हम देखते हैं कि आज पहली बार यूजी ने ना प्रिंसेस को थैंक यू बोला था। कहती है कि आपने मेरी हेल्प की, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगी। कहती है एहसान उतारने की क्या जरूरत है, औरत ही औरत की हेल्प करती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बट हम लोगों का मामला अलग है। आती है प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि देखो तुम इससे शादी कर सकते हो, लड़की अच्छी है। वापस आती है कहती है मैं कितना थक गई हूँ आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टडी रूम को देखती है जाने लगती है। इनोस कहते हैं आप वहां पर नहीं जा सकती। कहती क्यों नहीं जा सकती, जाऊंगी। वहां पर ड्रिंक रखी होती, पीने लगती है। कहता है अरे नहीं पीना है आपको, ये आपके लिए नहीं है। कहती है मैं पीऊँ, ड्रग मिली हुई वाइन है। तब तक वहां निंजा आ जाता है, कहती है चलो ना मेरे साथ ड्रिंक पियो। दोनों एक साथ ड्रिंक पी रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसे देखकर निंजा को प्यार होने लगा था। कहती है कि ये ड्रिंक करने के बाद तो तुम और भी हैंडसम लग रहे हैं कि आप दूर हटिए, आप ये क्या कर रही है। कहती है अरे मुझे बहुत हॉटनेस फील हो रही है। अपने कपड़े निकालने लगती है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर निंजू को भी अजीब सी गर्मी लगने लगती है। कहता है कि आप प्रिंसेस यहाँ पर सो जाइए, मैं आपके लिए एंटीडोट लेकर आता हूँ। कहती है नहीं मुझे कोई एंटीडोट नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। कहती है आपको अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। कहती है नहीं मुझे कोई रेपुटेशन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। कहता है नहीं इस तरह की हरकतें मत करो, सुबह होते ही तुम्हें पछतावा होगा। कहती है मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। कहता है ठीक है अगर पछतावा नहीं होगा, वहां पर वो दोनों ना अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होती है, कहती है अरे क्या हो गया, ड्रिंक करके इस निंजा के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वहां पर जैसे ही निंजा उठता है कहता मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मैं मैजिस्ट्रेट से कहूंगा कि मेरी शादी तुमसे हो जाओ। कहती है ओह इधर सुनो, हम दोनों ही एडल्ट हैं, हम दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं, ये बात किसी को मत बताना। कहता है क्या आप ये कैसे कह सकती हैं, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो उसका क्या। कहती है हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो ना वो एक गलत फहमी है, मैं तुम्हारे भरोसे थोड़ी न रह सकती, हम दोनों एडल्ट हैं और अपना रास्ता तुम देखो मैं अपना रास्ता देखूंगी। वैसे भी जो कुछ भी हो ना उसे जल्द से जल्द भूल जाओ, ये अफेयर किसी को बताने वाले नहीं होते हैं। जो जनरल लो है उन्होंने आधी सिटी को हरा दिया है। अभी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। तब यहाँ पर मैजेस्टी पूछते हैं कल रात में कहाँ थे, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अब वो पीछे से ना प्रिंसेस देख रही होती है और प्राइम मिनिस्टर प्रिंसेस को देख रहे होते हैं। मैजेस्टी ही समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है, मैंने ना ड्रिंक कर ली थी इस वजह से मैं आराम करने चला गया था। कहता है अच्छा तो कल की रात बहुत खूबसूरत रही होगी। कहता है कि नहीं मैजेस्टी ऐसी बात नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं जनरल लो के पास जाओ और तुम उनसे मिल भी जाओगे और वहाँ का हाल चाल भी ले आओगे कि आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि मैं भी जाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं वहां पर लड़कियां नहीं जाती हैं। कहती है मैं जाऊंगी, मुझे बस मिलना है, एक बार जनरल लो को देखना है। कहते हैं ठीक है जाओ। फिर से प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए जाते हैं प्रिंसेस से, लेकिन इनोस रोक देते हैं। कहते हैं तुम नहीं जा सकते हो, प्रिंसेस अभी आराम कर रहे हैं। अभी फिर से प्रिंसेस आ जाती, कहती क्या हुआ, मुझे ना वैसे भी आज लैटन फेस्टिवल था, तुम्हारे साथ जाना था, तुम यहाँ पर आ गई, अच्छी बात है, चलो फिर से नील डाउन हो जाओ, तुम्हारा यही रिजल्ट है। गुस्सा कर रहे होते हैं प्रिंस की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्रिंसेस। हाँ लैटन वाला कहता है कि तुम हस्बैंड वाइफ की जोड़ी कितनी अच्छी है। कहती है कि नहीं आपको गलत फहमी हुई है, भला हम दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे लग सकते हैं, लेकिन आप एकदम एंजल की तरह लग रही हैं और ये एकदम गॉड की तरह। हस्बैंड वाइफ ही है, समझ लो ये मेरा फियांसे है, बस मेरी तारीफ करते जाओ। वहाँ पर वो लैंप लेती है, कहता है कि चलो ना हम लोग चलते हैं। कहती है हम दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे हैं। उसकी तरफ देखती है, कहती है कि एक से चीज बताओ मुझे, क्या तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं करते हो। कहता है हाँ लाइक करता हूँ, वैसे भी प्रिंसेस ये सब चीजें तो आप पर डिपेंड करती हैं। कहती है मैं सीरियस हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कहता है क्या कंडीशन है बताओ।
कहती है कि मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती, मेरा एक बार दिल कभी भी नहीं अटक सकता। कहता है नहीं प्रिंसेस, अगर आपको किसी और के साथ रहना तो मेरे साथ मत रहो। वहाँ से निंजा चला जाता है। कहती है बदतमीज कहीं का। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस का दिल तो इस इनोस पर भी अटका हुआ होता है। कहती है कि ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी जैसी ब्यूटी कहीं पर है, मेरे जैसा फिगर कहीं पर है। कहता है प्रिंसेस मुझे कोई आइडिया नहीं है। कहती है आइडिया होना चाहिए, वैसे नॉनसेंस बातें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो आज तुमने हरकत की है ना निंजा के साथ, उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। हवा में ड्रग फैला हुआ है ना, ये तुम्हें बेकाबू कर देगा। कहता है प्रिंसेस ये मेरे साथ क्या कर रही हैं। कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग जगा रही हूँ। कहता है प्रिंसेस आप मुझे मजबूर कर रही हैं। कहती हाँ मजबूर कर रही हूँ तभी तो। वैसे तुम मुझे टच करना चाहते हो ना तो करो ना। वो उसे टच करने ही चलता है, तभी उसकी दासी ना उसके एक कान पर मार देती है, उसे बेहोश करने वाली होती है। कहता है तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानती हो। हाँ शुरू से तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे। स्लोली स्लोली मैं बस तुम्हें अपने करीब ला रही थी। प्रिंसेस ना जनरल लू से मिलने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर वो निंजा के साथ अपना बहुत बेहतरीन वक्त बिताती, जो भी कहती करने के लिए प्रिंस निंजा उसके लिए हर एक चीज करते। जनरल लू याद कर रहे होते हैं उसको, तभी वो पीछे से आ जाती। कहता प्रिंसेस आप यहाँ पर, मैंने आपको कितना मिस किया। कहती है मैंने भी बहुत मिस किया, देखो ना मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना। निंजा दूर खड़े होते हैं। जनरल लोग कहते हैं वहां पर क्यों खड़े हो। कहता है नहीं मेरा दूर रहना ही ठीक है। कहती है मुझे घोड़ा चलाना है। ये निंजा कहता है नहीं तुम घोड़ा नहीं चला सकती हो, आज लड़कियां घोड़ा नहीं चलाती हैं। कहती है ये किसने कहा कि लड़कियां घोड़ा नहीं चलाती हैं, मैं तो चलाऊंगी। जनरल लोग चलो मेरे साथ। वो उसे चिढ़ा रही होती है निंजा को। कहती है चलो मेरे साथ ना। जनरल लू कहते हैं लेकिन कैसे, चलो ऊपर बैठो। कहता है मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ। कहती है जैसे बैठा जाता है। वो उसके साथ निकल जाती है और निंजा पीछे गुस्सा कर रहा होता है। वो दोनों साथ में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। कहती है कि तुम्हारे साथ वक्त बिता करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर वो तलवार निकालती है और जनरल लू के गले पर रखती है। तभी वहाँ पर सिलिंग डायनेस्टी की डॉटर आ जाती है। कहती है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, अब तुम इसके साथ शादी क्यों कर रहे हो। तभी प्रिंसेस उठती है और उसे बहुत ऐसे थप्पड़ मार देती है। कहती देखो ना मेरे हाथ में दर्द हो गया। जनरल उसके हाथ पर फूंक मारने लगते हैं कि तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। इधर जैसे ही नींद जाते हैं, उन दोनों को हाथ में हाथ पकड़े हुए देखते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा उन्हें बुरा लग रहा होता है। सेलिंग की प्रिंसेस जाती है। कहती है इतना हैंडसम इंसान, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो ना। कहता है नहीं मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। इधर प्रिंसेस को काफी ठंड लग रही होती है, तो जनरल लोग जाते हैं और उसे कपड़ा देते हैं कि तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। के ऊपर गिर जाती है। कहती है कि हम दोनों कितने करीब हैं। वो उसको किस करने ही वाली होती है, तब तक वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे थे। जनरल लू के लिप्स से ब्लड निकल रहा था, बाहर लेकर जाता है। कहते हैं कि तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कहते हैं हाँ निंजा तुम्हें भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तुम विलन बनकर हम दोनों के बीच में खड़े हो। लिंग डायनेस्टी के 3 लोग आए हैं, में से कुछ लोगों को इंग्लिश भी बोलनी आती थी। तब वो उनमें से एक लोग बोलते हैं कि ये प्रिंसेस तो कितनी अच्छी है, अगर इनके कपड़े उतार दिए जाए सबके सामने तो मजा ही आ जाएगा। जिनको और जनरल लू ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। कहती अच्छी बात है। वहाँ पर वो भी बस ऐसे ही दिखा रही थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहती मुझे तुम लोगों के साथ एक गेम खेलना है, और सर पर ना सेब रख देती है। कहती है अब हम लोग निशाना लगाएंगे। कहती है प्रिंसेस ये क्या कर रही हो। कहती है मुझे निशाना लगाना बहुत पसंद है। एक निशाना लगाती है, उसके पैर पर मार देती। कहती है अरे मेरा निशाना कितना खराब है। अब इसी तरह तीनों के पैर में मार देती है। कहती है देखो ना कितना दर्द हो रहा है, इस तरह का दर्द ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक वहाँ पर सीलिंग की प्रिंसेस आ जाती है कि तुम इस तरह नहीं कर सकते हो, पूरी डायनेस्टी को खत्म कर दिया जाएगा। कहती खत्म कर दिया जाएगा तो कर दो, यहाँ पर इनोसेंट वाला खेल मैं नहीं खेलना चाहती। तो जनरल लू और निंजा कहते आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था। कहती वो सब जानने की जरूरत नहीं है। कहती मैं सोने जा रही हूँ, कौन मेरे साथ रहेगा। यहाँ पर निंजा कहते मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहती नहीं नहीं तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, जाओ बाहर जो है पहरा दो मेरे साथ, जनरल लू रहेंगे। वो जाते जनरल लू के बगल उसके बगल बैठ जाते हैं, वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पर जनरल लू कहते हैं मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर निंजा अकेले होता तो प्रिंसेस पहुंच जाती है। कहती हैं कि उस लड़के के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम मेरे पास आ जाओ, और उसके बाहों में न गिर जाती है। यहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। मैं इसके साथ कभी भी नहीं आना चाहता था, ये पता नहीं मेरे साथ क्या कर रही थी। प्रिंसेस कहती है मुझे यकीन है तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी, मैं वापस तो नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे जाना पड़ेगा। जनरल लू कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे यहाँ पर लड़ाई लगभग ना के बराबर है। जनरल लू खाना लेकर गए होते, यहाँ पर निंजा भी खाना लेकर गए होते कि तुम मेरा खाओ तुम मेरा खाओ, इससे तुम्हारी बॉडी सही रहोगे। उन दोनों को लड़ते हुए देख कर कहती मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों लड़ो। जैसे वो बाहर जाती तो ठंड लग रही होती। कहती अरे
मैं इसके इस चक्कर में पड़ गई। इतने हैंडसम लड़के मेरे दोनों पीछे पड़ गए हैं, कहीं कौन मुझे उठा कर लेकर चलेगा। जनरल जाते हैं और उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, मुझे कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। वहाँ पर जनरल उसको लेकर चले जाते हैं। पता चलता है इधर प्रिंस को ना कैदी बनाकर रखा गया होता है। जाती है, कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। मैं जानती हूँ कि तुम सीलिंग के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे फादर को तुमसे इतना ही प्यार होता ना तो तुम्हें यहाँ पर लेने आ गए होते। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर मोहरा बनाकर भेजा है, जबकि वो तुम्हारी बहन और दूसरे भाइयों को राज्य देना चाहते हैं। कहते तुम्हें कैसे पता। कहते मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में। प्रिंस गुस्सा भी थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जो प्रिंसेस है उनकी बातों में दम भी है। सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जनरल लो से पूछा जाता है कि वो अपनी डिमांड रखे कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। मैजेस्टी कहते हैं बताओ तुम किससे शादी करना चाहते हो। जनरल लो कहते हैं आपकी बहन प्रिंसेस से। और मैजेस्टी कहते हैं क्या सच में तुम इससे शादी करना चाहती हो। वो थोड़ी देर देखती है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखती है और शादी से ना कर देती है, बाहर चली जाती है। जनरल लो जाकर उसके कैरेज में बैठ जाते हैं। कहते बताओ तुम मेरे से शादी करने से क्यों मना कर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कहते मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं तुम्हारे ही भरोसे नहीं रह सकती। घर आते और बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं जनरल लो और कहते हैं कि मैं अब बाकी कंट्री पर जीत हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रुक सकता हूँ। जा रहे होते हैं तब तक प्रिंसेस को याद कर रहे होते हैं कि पिछली बार प्रिंसेस ने उन्हें अलविदा कहा था, लेकिन इस बार प्रिंसेस आई ही नहीं। जैसे ही आगे बढ़ते तब तक प्रिंसेस फिर से आ जाती हैं। कहती हैं कि आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों जा रहे थे, मैं तो तुम्हें हरा कब से इंतजार कर रही थी। कहते तुम मुझसे प्यार करती हो। कहती हाँ बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर सामने आ जाते हैं। दूसरा तीर चलता है तो जनरल लू को लग जाती है, दोनों नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस पर बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है प्रिंसेस को, वो तीर चलाती है और उसको वहाँ पर मार देती है। दोनों ठीक हो गए होते हैं, सिर्फ बहाना कर रहे होते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द है, अपनी अपनी एक्टिविटी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसेस के सामने सिर्फ बहाना। कहती तुम दोनों क्या कर रहे थे। वहां पर वो दोनों प्रिंसेस का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। सीलिंग की प्रिंसेस आती है, प्रस्ताव रखती है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर से शादी करनी है। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जैसा कहें वैसा ही सही है। प्राइम मिनिस्टर काफी देर सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता था कि प्रिंसेस तो उनसे शादी करेंगी नहीं, इसीलिए वो इस शादी के लिए हाँ करते हैं। इधर दासी कह रही होती कि प्राइम मिनिस्टर की कल शादी है, क्या आप सच में प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथ से जाने देंगी। आती है प्रिंस के पास, कहती है कि तुम मेरे लिए काम करो ना। हाँ मैं तुम्हें अपने पास जिंदगी भर रखूंगी। ओके कहते हैं ठीक है, जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर अभी वो अपने प्रिंस वाले अटायर में आ जाते हैं और प्रिंसेस उससे वादा जो कर चुकी थी, इन लोग तो उसकी लाइन में थे। इधर प्राइम मिनिस्टर की शादी थी। कहता है कि आज मेरा प्रिंसेस तुमसे आखिरी दिन है। तभी सामने से प्रिंसेस आ जाती है। कहती है ऐसे कैसे शादी हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर, मैं अपने आप से आपको दूर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन आपको मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी। सीलिंग की प्रिंसेस चिल्ला रही होती कि नहीं नहीं ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, मैं अपने भाई को बताऊंगी। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहती है भाई देखो ना, होने वाले हस्बैंड को छीन रही है। तो यहाँ पर प्रिंस कहते हैं क्या हस्बैंड, मैं खुद इसका हस्बैंड बनने वाला हूँ, तो तुम कुछ नहीं कर सकती। तो वो बांसुरी बजाने लगती है और वहाँ पर दो लोगों को बुला लेती है जो अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस ने भी अपने आदमियों का इंतजाम कर रखा था। जनरल लू आ जाते हैं। प्रिंस अपनी बहन से बोल देते हैं कि मुझे राजगद्दी में कोई भी लालच नहीं है, तुम जाकर कह दो कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। इधर अब तीन लोग एक साथ होते हैं। प्रिंसेस कहती है प्लीज तुम तीनों मुझे छोड़कर मत जाओ। तीनों लड़ रहे होते हैं कि मुझसे शादी करेंगे, मुझसे शादी करेंगे, मुझसे शादी करेंगे। वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। कहती है तुम तीनों मेरे लिए अलग अलग काम करो, अब से तुम तीनों को ही मैं सर्व करूंगी और तुम तीनों मुझे। अभी उसकी इस कंडीशन को तीनों लोगों ने मान लिया था और तीनों के साथ वो बारी बारी से रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। कहती है कि उफ क्या बात है, इन तीनों के साथ मैं इतना अच्छा वक्त बिताऊंगी मुझे नहीं पता था। लेकिन तभी पता चलता है कि वहां पर कोई और भी आ गया है। वाह कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है। वो बस तीनों पीछे से देख रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसेस की नजर में चौथा शिकार आ चुका था। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी होती है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।